रेखा मौर्य, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध एक्टिव मंडल अध्यक्ष प्रयागराज। बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी प्रयागराज की आशा बहनें जब से वो कार्य कर रही हैं, उनका तो आशा वर्कर्स का कार्य बढ़ता ही जा रहा है। अभी इस समय आप बहनें देख रही हैं कि आभा आईडी के नाम पर, संचारी रोग के नाम पर, दस्तक अभियान के नाम पर आशाओं को पीड़ित किया जा रहा है कि वो घर घर जाकर आभा आईडी बनाएं, संचारी रोग के बारे में लोगों को जागरूक करें, दस्तक अभियान के बारे में जागरूक करें। वो अपना कार्य छोड़कर उनको सुबह से ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो इस कार्य को इतना जोर जबरदस्ती से करवा रहे हैं कि आशाओं को करना ही पड़ेगा। और इस कार्य के लिए आशाओं ने जब सवाल उठाया, अभी हमारे यहाँ क्लस्टर बैठक की मीटिंग हुई तो एचईओ सर और बीसीपीएम सर के द्वारा ये दबाव दिया गया है कि आशाओं को आभा आईडी और दस्तक अभियान और संचारी अभियान का कार्य करना पड़ेगा। और ये दस्तक अभियान, संचारी रोग अभियान 1 महीने लगातार चलेगा। आभा आईडी तो हमें बनानी ही पड़ेगी। और इसके बारे में जब आशाओं ने पूछा कि सर हम काम तो करेंगे लेकिन हमें इसका क्या मिलेगा, इस कार्य का हमें कितना भुगतान किया जाएगा, तो एचईओ सर के द्वारा, बीसीपीएम सर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आभा आईडी और दस्तक अभियान संचारी रोग के पैसे की गाइडलाइन आशाओं को क्या देना है, ये गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। ये काम कर रहे हैं, आभा कार्ड डेली बनवा रहे हैं, कोई मर भी जा रहा है, हमको रिपोर्ट दीजिए आभा कार्ड का। अब पैसा मिलना 1 रुपए नहीं है। अधिकारी लोग बोलते हैं कि आभा कार्ड का 10 रुपये दिया जाएगा, कोई यहाँ नहीं है, बोलते हैं देते कोई नहीं है। आप लोगों को मानदेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी सर नहीं मिल रहा, 3-4 महीने से नहीं मिल रहा। क्या क्या समस्या पे डिटेल में रखिए। आभा कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री में काम हो रहा है, संचारी रोग हर महीना करवा रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है, दस्तक अभियान का है उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है। सर दस्तक अभियान का पैसा भी हम लोग को पहले से ही सूचित किया गया, दस्तक अभियान करना है और हम लोग को ना पैसा दिया रहा दस्तक अभियान का, और ना ये संचारी रोग का भी पैसा नहीं आ रहा। पिछली बार भी नहीं मिला है, ना अभी भी मिल रहा है। और ना इसका ये आभा कार्ड का है और दस्त अभियान भी उसमें लागू कर दिया है, उसको भी पैसा नहीं दिया जा रहा है सर। और अभी ये बीचेंडी का भी समय से जाइए, 4 बजे छूटिए, 1 दिन पहले जाइए। ये भी है कि हाँ हम लोग लाभार्थी को सब एकत्रित करते हैं, उसके बाद भी चलिए मीटिंग बैठाइए उसमें 4 बजे तक, उसका भी कोई किसी का पैसा नहीं। तो बहनों, इनके पास, हमारे ब्लॉक के अधिकारियों के पास ये गाइडलाइन आ जाती है कि आशाओं से ये काम जबरदस्ती में करवाया जाए, लेकिन हमारा कोई अधिकारी, ब्लॉक का अधिकारी जिम्मेदार नहीं हो रहा कि काम तो हम दबाव देकर आशाओं से करा रहे हैं, लेकिन इसका भुगतान भी कराने की जिम्मेदारी हमारे ब्लॉक की है। अगर हमारा ब्लॉक ये बोल रहा है, हमारे ब्लॉक के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि इस कार्य का आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो यह सरकार हमें समझ रखी है कि ये बंधुआ मजदूर हैं, इनको हम आशा के नाम पर चाहे जहां जो जी चाहेंगे जिस कार्य में लगा देंगे, ये जबरन करेंगी। तो ये सरकार की अगर मंशा है तो मैं ऐसी सरकार का घोर विरोध करती हूँ। और जो आशाओं से जो भी सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री तक ये मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, और अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी को हम किसी कार्य में लगा देंगे, उसको 1 रुपए का भुगतान नहीं करेंगे, तो उनको कैसा महसूस होगा। इसलिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से विनम्र अनुरोध कर रही हूँ कि आशाओं के इस दर्द को वो समझें, उन्हें रात दिन बंधुआ मजदूर ना समझ करके उन्हें जिस कार्य में लगाया जाए उस कार्य का पूर्ण भुगतान करें, उनकी प्रोत्साहन राशि दिलाने का कष्ट करें। नहीं तो ये समझ लीजिए कि अभी लोकसभा के चुनाव में आपका क्या हश्र हुआ है।
अगर इसी तरह आशाओं का दुख दर्द नहीं समझेंगे, उनको बेवजह परेशान करेंगे, काम कराकर उनका भुगतान नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका बहुत बुरा हाल होगा। ये हम आप आशाएं आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आशाएं इतना परेशान हो चुकी हैं कि उनका 3-3, 4-4 महीने का वेतन रोक दिया जाता। वेतन तो है ही नहीं, प्रोत्साहन राशि जो मिलती है 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, उसको भी 4-4 महीने रोक लिया जाता है। तो आशाएं किस बेस पे काम करेंगी और आपको किस बेस पे सरकार मानेंगी, क्योंकि आप सरकार चलाने लायक है ही नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।